नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्योत्सना। आप सबका किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं मसालेदार और परतदार मठरी। तो चलिए बनाते हैं साथ साथ। अब मैं कुछ मसाले भून रही हूं। जो मसालेदार मठरी बना रही हूं उसके लिए मैं मसाले को तैयार कर रही हूं। तो हमने इसमें 2 चम्मच धनिया लिया है और 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है। 1 चम्मच मैं जीरा ले रही हूँ और 1 चम्मच जितना ही मैं काली मिर्च ले रही हूँ और 2 इसमें लाल मिर्च ले रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। मसाले से अब खुशबू आने लगी है। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है भून करके। अब इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी मिला रही हूँ, क्योंकि कसूरी मेथी तुरंत भुन जाएगा इसलिए। और गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दे रही हूँ। और जितना मसाला मेरा गर्म है उतने में हमारा कसूरी मेथी भी भुन जाएगा। अब ठंडा होने दूंगी और फिर इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। अब मेरा आटा 20 मिनट तक रेस्ट कर लिया है, मैदा जो हमने गूथा था। तो अब मैं इसको चिकना कर ले रही हूँ और फिर मैं इसमें रोटी जिससे थोड़ा सा बड़ा लोई बना लूंगी। इस तरह हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब इसको मैं कट करके अलग अलग कर दे रही हूँ। इस तरह से मैं काट ले रही हूँ। अब हमने ये पेस्ट बनाया है परत देने के लिए। 3 चम्मच हमने इसी चम्मच से कॉर्नफ्लोर लिया है और 3 चम्मच हमने घी लिया है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने बड़ी सी चपाती बना ली। अब इसको मैं एक जगह एक ट्रे में रख दे रही हूँ इस तरह से। और इसी तरह से बाकियों का भी मैं रोटी जैसा बेल लूंगी। ये बहुत मोटा नहीं है, पतला पतला ही रोटी की तरह बनेगा। तो अब मैं बाकियों को बेल कर दिखाती हूँ। अब हमने इन 6 रोटियों को बेल लिया है। तो अब मैं मसाला लगा रही हूँ। अब हमें इस पेस्ट को इसमें 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच ही डालना है। और इसको अपने हाथ से चारों तरफ फैला लेना है, क्योंकि यही फ्रेंड्स लेयर बनाने में, खास्ता बनाने में मदद करेगा। अब ये चारों तरफ लग गया, पूरा किनारे किनारे भी हमने लगा लिया है। अब इसको, ये जो हमने मसाला तैयार किया था उसको इसमें छिड़क लेंगे। अच्छे से चारों तरफ छिड़क देना है फ्रेंड्स। और फिर एक बार अब इसके ऊपर एक दूसरी रोटी को रखेंगे। रोटी थोड़ी सी बड़ी और छोटी हो सकती है, पर हमें थोड़ा सा फैला लेना है। मैदा है तो सिकुड़ जाता है उठाने पर, तो थोड़ा सा इसको खींच खींच करके हमें बराबर भी कर लेना है। सारे लेयर्स को हमें इसी तरह से करना है। पहले उसके ऊपर बिछाना है, फिर पेस्ट को लगाना है, घी और जो हमने स्टार्च का बनाया था कॉर्नफ्लोर का, सबसे पहले उसी को लगाना है। इसको मैं 1 चम्मच लेकर के इसमें डाल दूंगी और फिर हाथ से अच्छे से फैला लेना है। चारों तरफ अच्छे से होना चाहिए। इसको मैं फैला लूंगी और फिर इसके ऊपर मुझे ये जो मसाला हमने तैयार किया था, क्योंकि ये जो मैं मठरी बना रही हूँ, नमकीन बना रही हूँ, वो मसाले वाली है और परत वाली है। परत वाली है इसलिए मैं एक पर एक चढ़ा रही हूँ, और मसालेदार है इसलिए मैं इसमें कुछ मसाले। अब एक बार फिर मैं तीसरी रोटी को रख रही हूँ। 2 रोटी को मैं रख चुकी हूँ, अब तीसरी वाली आ रही है। ये थोड़ी ज़्यादा ही छोटी बन गई है फ्रेंड्स, तो इसको मैं इस तरह से पकड़ करके फैला लूँगी, क्योंकि लेयर बराबर आना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको आप खींच करके फैला लें। कभी कभी होता है छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे फैला ले रही हूँ। और फिर एक बार मैं इसमें इस पेस्ट, घी वाले पेस्ट को, कॉर्न स्टार्च वाले पेस्ट को मैं 1 चम्मच यहाँ
डाल करके फैला लेती हूँ, हाथ से अच्छे से हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं इसको करके फिर मसाला डालूंगी। और इसी तरह हमको 6 रोटी बनाई हूँ, 6 को एक पर एक डालते जाना है। ये हमारे लेयर बन गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बेल दे रही हूँ और किनारे को भी मैं ठीक कर ले रही हूँ। अब बेलने के बाद हमने एक बार फिर से लास्ट वाले कोटिंग कर ले रही हूँ। तो इसको फिर से मैं लास्ट में इसमें डाल, जो क्रीम हमने बनाया है उसको डाल रही हूँ और फिर इसके ऊपर मैं छिड़क दूंगी पाउडर को, जो हमने मसाला तैयार किया था। मसाला मठरी बन रही है, तो चारों तरफ से मैं मसाले को फिर से छिड़क दे रही हूँ। अब मुझे इसको रोल कर लेना है अच्छे से, काफ़ी टाइट रोल बनाना है। इस तरह से उठाना है, एक तरफ से उठाइए और फिर इसको रोल करते चले जाइए। ढीला नहीं होना चाहिए दोस्तों, टाइट रोल बनाइए। और इस तरह से ऐसे अच्छी तरह से बन गया। एक बार मैं इसको इस तरह से कर दे रही हूँ ताकि चिपक जाए और थोड़ा सा ऐसे खींच ले रही हूँ। ये बन करके आपका रेडी हो रहा है मठरी मसाला। मसाले के साथ है पूरा, अच्छी तरह से मसाले इसमें कोट हो चुके हैं। अब मुझे इसको आधे आधे इंच पे कट कर लेना है। अब मैं आधे इंच का दूरी करते हुए कट कर ले रही हूँ। इस तरह से मैं सभी को कट कर लूँगी और फिर इसे मैं ऐसे हाथों से मैं दबा दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दे रही हूँ एक तरफ। इस तरह मैं सारे को बना लेती हूँ। इसको और बड़ी साइज में बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा बेल कर पतला कर लीजिए। इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी ये हो जाएगी ऐसे। ये देखिए, ये देखिए ऐसे। इस तरह से मैं सारे को बना ले रही हूँ। इस तरह से सारे मठरी को हमने बेल लिया है। अब मैं तल करके दिखाती हूँ। एक बैच रेडी हो गया मसालेदार मठरी। इस पहले बैच को मैं निकाल ले रही हूँ और फिर इस तरह से हमारी मठरी लच्छे वाली और मसालेदार मठरी बनकर के रेडी हो गई। और ये बहुत ही खस्ता बना है दोस्तों। ये देखिए किस तरह से है, कितना खस्ता है। तो एक बार इसको आप बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें।